नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चों ने मेरे साथ पाठ 10 पढ़ा था, चेस्टरफील्ड का एक पत्र। बच्चों, आज हम इस पाठ के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे। पर प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोगों को घरों में ही रहना है और पूरी तरह सुरक्षित रहना है। दूसरी बात, जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी, मार्च या उससे पहले की फ़ीस अगर जमा नहीं हुई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ 10, चेस्टरफील्ड का एक पत्र, उसके प्रश्न उत्तर। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, चीज़ें उधार खरीदने से किसे बढ़ावा मिलता है? तो इसमें उत्तर लिखेंगे हम इस तरह से, पाठ का नाम, डेट वगैरह सब कुछ डाल के लघुत्तरीय प्रश्न का पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चीज़ें उधार खरीदने से फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 2, पत्र में लेखक ने पुत्र को किसका सही तरीका बताया है? तो यहाँ लिखेंगे, लेखक ने पुत्र को पैसे खर्च करने का सही तरीका बताया है। ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने उधार में खरीदारी करने से मना क्यों किया है? तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 3 का, उधार खरीदारी करने से फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता है, इसलिए लेखक ने उधार खरीदारी करने से मना किया है। अब प्रश्न नंबर 4, हार्वर्ड परिवार की क्या खास आदत थी? हार्वर्ड परिवार की क्या खास आदत थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हार्वर्ड परिवार शहर में लगी सेल से ज़रूरत और बेज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें खरीदता था। हार्वर्ड परिवार शहर में लगी सेल से ज़रूरत और बेज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें खरीदता था। प्रश्न नंबर 5, लेखक ने पुत्र से आय व्यय का हिसाब रखने के लिए क्यों कहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 का, लेखक के अनुसार आय व्यय का हिसाब रखने से बाद में देखने में मज़ा आएगा और यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा खर्च फालतू था। अब हम करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है बच्चों, समझदार आदमी पैसों को किस तरह खर्च करता है? समझदार आदमी पैसों को किस तरह खर्च करता है? तो इसका उत्तर है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न का उत्तर, वह अपने पैसों से कभी कभी अपनी रुचि की किताबें और पत्र पत्रिकाएं तो खरीदता ही है, कभी कभी अपने प्रिय मित्रों को वर्षगांठ या दूसरे अवसर पर प्यार के कुछ छोटे मोटे उपहार आदि देकर अपने को और उन्हें खुश करता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वह अपने पैसों से कभी कभी अपनी रुचि की किताबें और पत्र पत्रिकाएं तो खरीदता ही है, कभी कभी अपने प्रिय मित्रों को वर्षगांठ या दूसरे अवसरों पर प्यार के कुछ छोटे मोटे उपहार आदि देकर अपने को और उन्हें खुश करता है। प्रश्न नंबर 2 है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने पुत्र से बचपन के दोस्त का क्या किस्सा बताया है? लेखक ने पुत्र से नहीं, या पुत्र को आएगा बच्चों, पुत्र को बचपन के दोस्त का क्या किस्सा बताया है? तो यहाँ लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, लेखक ने बताया कि उसके बचपन का एक दोस्त डेविड था। अक्सर काफ़ी पैसा रहता था उसके हाथ में, पर वह उसे खर्च करना नहीं जानता था। हर बार खर्च करने के बाद पछताता था कि काश खर्च न किया होता। स्कूल में खर्च करने के लिए डेविड के पिता उसको महीने भर के पैसे देते, पर वह उन्हें 2-4 दिनों में ही खर्च उड़ा देता। खिलौनों की दुकान में घुसता और लौटता तो उसके हाथ में खिलौने ही खिलौने होते। बहुत से खिलौने शौकिया खरीदे हुए, सिर्फ सुंदरता के लिए, बिना किसी काम के। बहुत से ऐसे खिलौने भी जो कभी उसने खेले ही नहीं। एक ही किस्म की
गेंद यदि 4 रंगों में है तो सब एक एक। खेलना तो एक से ही होता है, पर उसे सिर्फ इकट्ठा करने का शौक। नतीजा हर बार वही होता था, समय से बहुत पहले ही हाथ खाली और उधार का सिलसिला। बच्चों एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, ये उत्तर थोड़ा बड़ा है। लेखक ने बताया कि उसके बचपन का एक दोस्त डेविड था। अक्सर काफ़ी पैसा रहता था उसके हाथ में, पर वह उसे खर्च करना नहीं जानता था। हर बार खर्च करने के बाद पछताता था कि काश खर्च न किया होता। स्कूल में खर्च करने के लिए डेविड के पिता उसे महीने भर के पैसे देते, पर वह उन्हें 2-4 दिनों में ही उड़ा देता। खिलौनों की दुकान में घुसता और लौटता तो उसके हाथ में खिलौने ही खिलौने होते। बहुत से खिलौने शौकिया खरीदे हुए, सिर्फ सुंदरता के लिए, बिना किसी काम के। बहुत से ऐसे खिलौने भी जो कभी उसने खेले ही नहीं। एक ही किस्म की गेंद यदि 4 रंगों में है तो सब एक एक। खेलना तो एक से ही होता है, पर उसे सिर्फ इकट्ठा करने का शौक। नतीजा हर बार वही होता था, समय से बहुत पहले ही हाथ खाली और उधार का सिलसिला। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने आमदनी तथा खर्च में संतुलन बनाए रखने के लिए पुत्र को क्या सलाह दी है। लेखक ने आमदनी तथा खर्च में संतुलन बनाए रखने के लिए पुत्र को क्या सलाह दी है। तो इसका उत्तर है, लेखक अपने लड़के से कहता है कि जब तुम बड़े होगे और तुम्हारा परिवार होगा, तब किसी दुकान पर खाता खोलना और महीने का सामान खाते में लिखवा कर लेना, या कुछ चीज़ें जो किस्तों पर लेना शायद ज़रूरी हो जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं। यह सब अब आधुनिक जीवन की शैली है। ध्यान केवल इस बात का रखो कि अपने बिल हर महीने चुकाओ और किस्तों का भुगतान भी नियम से करो। इससे तुम्हारी साख बनी रहेगी, आत्मसम्मान बना रहेगा और आमदनी तथा खर्च में संतुलन भी बना रहेगा। एक बार बच्चों फिर से पढ़ लो इसको। लेखक अपने लड़के से कहता है कि जब तुम बड़े होगे और तुम्हारा परिवार होगा, तब किसी दुकान पर खाता खोलना और महीने का सामान खाते में लिखवा कर लेना, कुछ चीज़ों को किस्तों पर लेना शायद ज़रूरी हो जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं। यह सब आधुनिक जीवन की शैली है। यह सब ध्यान केवल इस बात का रखो कि अपने बिल हर महीने चुकाओ और किस्त का भुगतान भी नियम से करो। इससे तुम्हारी साख बनी रहेगी, आत्मसम्मान बना रहेगा और आमदनी तथा खर्च में संतुलन भी बना रहेगा। बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न, चौथा प्रश्न है, पैसा सिर्फ साधन है अपने सुख का, आराम का, काम के लिए सुविधा का, वह जीवन का लक्ष्य नहीं। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके प्रश्न का उत्तर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि पैसा बहुत कुछ है, पर ऐसा भी नहीं कि पैसा सब कुछ है। पैसा कमाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा मात्र एक साधन है। पैसा साधन है सुख प्राप्ति का, आराम का तथा काम के लिए सुविधा का। पैसा साधन है लक्ष्य को प्राप्त करने का। एक बार फिर से बच्चों इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, इसमें कोई संदेह नहीं कि पैसा बहुत कुछ है, पर ऐसा भी नहीं कि पैसा सब कुछ है। पैसा कमाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा मात्र एक साधन है। पैसा साधन है सुख प्राप्ति का, आराम का तथा काम के लिए सुविधा का। पैसा साधन है लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो बच्चों इस तरह से आपके ये प्रश्न उत्तर पाठ 10 के पूरे हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ के साथ अपना कार्य समय से कर रहे होंगे और
साफ साफ राइटिंग में कर रहे होंगे। बच्चों एक बार फिर से आप लोगों को याद दिलाऊंगी कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी मार्च की फ़ीस अगर रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में फ़ीस जमा करा दीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने कार्य को करते रहिए। धन्यवाद।